दोस्तों, 68 साल की उम्र में सनी देओल का असली चेहरा आखिर सामने आ ही गया। जिस सनी देओल की दहाड़ से पूरा थिएटर कांप जाता था, आज उन्हें जब क्लीन शेव में देखा गया तो किसी को विश्वास नहीं हुआ कि ये वही सनी देओल हैं, क्योंकि इतने सालों से हम सब उनको भारी दाढ़ी और मूंछों वाले एंग्री यंग मैन के रूप में देखते आ रहे थे। पर जैसे ही वह मुंबई में अपनी आने वाली नई फिल्म इक्का की फैन स्क्रीनिंग के मौके पर बिना दाढ़ी मूंछ के पहुंचे, तो वहां मौजूद हर एक इंसान की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि बिना दाढ़ी के सनी पाजी का चेहरा एकदम बदला हुआ लग रहा था। और सोशल मीडिया पर तो जैसे कमेंट्स की बाढ़ आ गई। लोग उनके इस नए लुक की तस्वीरें और वीडियो धड़ाधड़ शेयर करने लगे और इंटरनेट पर हर कोई बस इसी बात की चर्चा करने लगा कि बिना दाढ़ी के सनी देओल का चेहरा कितना अलग और शांत दिख रहा है। हालांकि इस लुक के सामने आने के बाद कुछ लोग कहने लगे कि दाढ़ी साफ होने के बाद सनी देओल के चेहरे पर बढ़ती उम्र का असर साफ दिखाई देने लगा है। उनकी झुर्रियां और बुढ़ापा अब छिप नहीं पा रहा है और पहली बार लोगों को एहसास हुआ कि 2.5 किलो का हाथ रखने वाला यह सुपरस्टार अब सचमुच बूढ़ा हो चला है। अब आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण सनी पाजी को सालों से रखी दाढ़ी को कटाना पड़ा। तो आपको बता दें कि इस नए लुक के पीछे की सबसे बड़ी वजह उनकी आने वाली फिल्में बताई जा रही हैं, क्योंकि सनी देओल हमेशा अपने किरदारों में डूब जाने के लिए जाने जाते हैं। और जब उन्होंने अपनी दाढ़ी पूरी तरह से साफ की तो कैमरों के सामने उनका एक ऐसा रूप आया जिसे लोगों ने पिछले कई दशकों से नहीं देखा था। गदर 2 की ऐतिहासिक सफलता के बाद से ही सनी देओल को हर जगह तारा सिंह वाले लुक में, यानी लंबी दाढ़ी और पगड़ी के साथ ही देखा जा रहा था और लोगों के दिमाग में उनकी वही छवि बस गई थी। लेकिन अचानक जब वह बिल्कुल चिकने चेहरे के साथ जनता के बीच आए तो एक पल के लिए मीडिया वाले भी धोखा खा गए कि क्या यह सच में सनी देओल हैं, क्योंकि उनके चेहरे का जो कड़कपन दाढ़ी में दिखता था वह इस क्लीन शेव में पूरी तरह गायब हो चुका था और उसकी जगह एक बेहद ही शांत और संजीदा बुजुर्ग का चेहरा नजर आ रहा था, जिसे देखकर लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ लोगों का कहना था कि दाढ़ी हटाने से सनी पाजी की असली उम्र सबके सामने आ गई है और अब वह वाकई में 68 साल के बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके सच्चे चाहने वालों का मानना था कि एक असली एक्टर वही होता है जो अपने लुक को लेकर कभी भी असुरक्षित महसूस नहीं करता, और सनी पाजी ने अपनी बढ़ती उम्र को छुपाने की बजाय उसे दुनिया के सामने बेबाकी से रख दिया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वैसे इस लुक को देखकर सबसे ज्यादा चर्चा उनके पिता धर्मेंद्र, यानी हम सबके प्यारे धर्म पाजी की हो रही है, क्योंकि जब धर्मेंद्र की उम्र भी 60 से 65 साल थी तो उनका चेहरा भी बिल्कुल ऐसा ही मासूम और हैंडसम दिखता था। सनी देओल के इस नए क्लीन शेव लुक में उनकी नाक, उनके गालों की बनावट और उनकी मुस्कान बिल्कुल वैसी ही लग रही है। सोशल मीडिया पर फैंस ने धर्मेंद्र की पुरानी तस्वीरों और सनी देओल की इस नई तस्वीर का एक कोलाज बनाकर शेयर करना शुरू कर दिया है और लोग कह रहे हैं कि बेटा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, वह आखिर में अपने पिता का ही अक्स होता है। इस लुक को देखने के बाद पुराने जमाने के सिनेमा लवर्स बेहद भावुक हो गए हैं और उनका कहना है कि सनी देओल को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे धर्मेंद्र का वो पुराना दौर एक बार फिर से स्क्रीन पर वापस लौट आया हो। हालांकि कुछ आलोचक इस बात को लेकर भी सनी देओल को ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका बुढ़ापा अब साफ दिखने लगा है, लेकिन फैंस ने करारा जवाब देते हुए कहा कि बुढ़ापा एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और सनी पाजी ने इसे जिस क्रेज के साथ अपनाया है वह काबिले तारीफ है, क्योंकि आज के समय में जहां एक्टर्स अपनी उम्र छुपाने के लिए हजारों तरह के कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट और सर्जरी का सहारा लेते हैं, वहीं सनी देओल बिना किसी झिझक के अपने असली चेहरे के साथ कैमरे के सामने खड़े हो गए। अगर बात करें उनकी आने वाली फिल्म इक्का की, तो इसका ट्रेलर जब से रिलीज हुआ है तब से इंटरनेट पर टहलका मचा हुआ है और लोग इस फिल्म का बेहद बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर 10 तारीख को रिलीज होने जा रही है और इस फिल्म में सनी देओल का एक बिल्कुल अलग ही रूप देखने को मिलने वाला है। इस फिल्म में वह अर्जुन मेहरा नाम के एक बहुत ही कड़क और ईमानदार वकील की भूमिका में है, जो अदालत के अंदर अपने तर्कों से बड़े बड़े अपराधियों के पसीने छुड़ा देता है। इस फिल्म की सबसे खास बात यह है कि इसमें सनी देओल के सामने अक्षय खन्ना खड़े हैं, जो शौर्यमान गौर नाम के एक मर्डर आरोपी का किरदार निभा रहे हैं और इन दोनों की टक्कर देखने लायक होने वाली है, क्योंकि पूरे 27 साल बाद यह दोनों बड़े सुपरस्टार एक साथ किसी फिल्म में नजर आने वाले हैं। इससे पहले साल 1997 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉर्डर में इन दोनों ने साथ काम किया था, जहां ये दोनों देश के लिए लड़ने वाले फौजी बने थे और आज 27 साल बाद ये दोनों अदालत के कटघरे में एक दूसरे के सामने खड़े होकर दिमागी और कानूनी लड़ाई लड़ते हुए दिखाई देंगे। इस फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ने किया है और ट्रेलर को देखकर ही साफ पता चल रहा है
कि यह एक बेहद ही सस्पेंस से भरपूर कोर्टरूम ड्रामा होने वाला है, जिसमें सनी देओल की दमदार एक्टिंग और अक्षय खन्ना के कातिलाना डायलॉग्स दर्शकों को स्क्रीन से बांध कर रखेंगे। लेकिन कहानी सिर्फ फिल्म इक्का तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि इस क्लीन शेव लुक के पीछे की जो असली और सबसे बड़ी वजह सामने आ रही है वह है डायरेक्टर नितेश तिवारी की महत्वाकांक्षी फिल्म रामायण, जिसमें सनी देओल भगवान हनुमान का बेहद ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली किरदार निभा रहे हैं। बॉलीवुड के गलियारों से छनकर आ रही खबरों के मुताबिक इस फिल्म में भगवान हनुमान के लुक के लिए सनी देओल को काफी भारी प्रोस्थेटिक मेकअप का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, और उस मेकअप को चेहरे पर ठीक से बिठाने के लिए यह बेहद जरूरी था कि उनके चेहरे पर एक भी बाल ना हो, यानी उन्हें पूरी तरह से क्लीन शेव होना पड़े। इसी वजह से सनी देओल ने अपनी बरसों पुरानी दाढ़ी को अलविदा कह दिया, और जैसे ही यह बात सोशल मीडिया पर फैली तो फैंस के बीच एक अलग ही लेवल का उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि सनी पाजी ने भगवान हनुमान के रोल के लिए अपने लुक की परवाह किए बिना यह कदम उठाया है, और अब रामायण फिल्म में उनका यह रूप देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि उनकी भारी आवाज और उनका तगड़ा शरीर भगवान हनुमान के किरदार में बिल्कुल फिट बैठता है। और लोग अब भी से इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर मान रहे हैं, क्योंकि गदर 2 के बाद सनी देओल का स्टारडम आसमान छू रहा है, और वह जिस भी फिल्म में हाथ डाल रहे हैं उसका सुपरहिट होना तय माना जा रहा है। जब हाल ही में हुए इस इवेंट में मीडिया वालों ने सनी देओल को चारों तरफ से घेर लिया और उनके इस नए लुक को लेकर धड़ाधड़ सवाल पूछने शुरू कर दिए कि पाजी अचानक ये दाढ़ी कहाँ गायब हो गई और आप इस लुक में इतने अलग क्यों दिख रहे हैं। तो सनी देओल ने हमेशा की तरह अपने बेबाक और मजाकिया अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने हंसते हुए पंजाबी पुट के साथ कहा कि आजकल तो लोग सिर्फ लुक्स के ही पीछे पड़े रहते हैं, एक्टिंग तो जैसे आजकल खत्म ही हो गई है। हर कोई बस यही देखता है कि किसने क्या पहना है और किसका चेहरा कैसा दिख रहा है, कोई काम पर तो ध्यान ही नहीं देता। सनी पाजी के मुंह से यह बात सुनते ही वहां मौजूद सभी मीडिया कर्मी और फैंस जोर जोर से हंसने लगे और तालियां बजाने लगे, क्योंकि सनी देओल ने बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में आज के दौर के सिनेमा और सोशल मीडिया की उस कड़वी सच्चाई को सामने रख दिया था, जहां कला से ज्यादा बाहरी दिखावे को तवज्जो दी जाती है। उनका यह बयान भी इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है, और लोग कह रहे हैं कि सनी पाजी आज भी दिल के बिल्कुल साफ हैं, और जो उनके मन में आता है वह सीधे बोल देते हैं बिना किसी लाख लपेट के, और यही वजह है कि लोग उन्हें इतना ज्यादा प्यार करते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो सनी देओल का यह नया रूप इस बात का सबूत है कि वह अपने करियर के इस पड़ाव पर भी थमे नहीं हैं, बल्कि वह लगातार खुद को रीइन्वेंट कर रहे हैं और नए नए रिस्क ले रहे हैं। जहां 68 साल की उम्र में लोग आराम करने की सोचते हैं, वहीं सनी देओल एक तरफ कोर्टरूम ड्रामा फिल्म इक्का में वकील बनकर टहलका मचाने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ रामायण जैसी ऐतिहासिक फिल्म में हनुमान जी का रोल करने के लिए अपने लुक को पूरी तरह से बदल रहे हैं। उनका यह क्लीन शेव चेहरा भले ही कुछ लोगों को बूढ़ा लग रहा हो या कुछ लोगों को इसमें धर्मपाजी की छवि दिख रही हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि सनी देओल का यह अंदाज आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से तबाही मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और उनके फैंस 10 तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जब नेटफ्लिक्स पर उनकी फिल्म इक्का रिलीज होगी और एक बार फिर से सनी पाजी की एक्टिंग का जलवा पूरी दुनिया के सामने होगा। अब देखना यह है कि दर्शक उनके इस नए रूप और उनकी इस नई फिल्म को कितना प्यार देते हैं। पर ट्रेलर के रिस्पॉन्स को देखकर तो यही लगता है कि सनी देओल का ये जादू एक बार फिर से चलने वाला है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हालांकि आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।